तो हेलो सांग मैंने मुझे स्वागत करुच्ची मो चैनल AS360 को। तो जी भी न्यू स्टूडेंट अच्छा वीडियो को लाइक करिया संगे संगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो मॉडर्न इंडिया द लास्ट टॉपिक इंडिपेंडेंस पार्ट 2 आज आम पढ़ा जाऊँगी जहाँ भी डिटेल आम डिस्कसन कर 30 डेज है मतलब 30 टा 31टा क्लास आम कंप्लीट हो मॉडर्न हिस्ट्री पर। आज तार लास्ट क्लास मुझे चाहिए रिसेंट जो लास्ट क्लास आम होता शुक्रवार दिन कर बट से जो मूवमेंट को मुझे भलसे कहूँ चाहिए जमती कि कैबिनेट मिशन प्लान हो क्लीमेंट एटली अनाउंसमेंट हो बाउंड्री कमिशन हो बा माउंट बैडन प्लान हो जहाँ भी किसी हो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मॉडर्न इंडिया लास्ट क्लास अच्छी। तो जी भी न्यू स्टूडेंट अच्छा वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ ता संगे संगे जी भी न्यू कमर अच्छा टेलीग्राम चैनल को जॉइन करने को भूलु ना बिकज AS360 हूँ आपंपाई बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर जीएस प्रिपरेशन। मुझे ना क्लास स्टार्टिंग करें मॉडर्न हिस्ट्री फास्ट तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री आपण सामने आज सरिया जाऊँगी ठीक अच्छे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी ताकू जॉइन करूँ वीडियो टी एंजॉय करूँ। जी भी न्यू स्टूडेंट अच्छे प्ले लिस्ट को जातु सब वीडियो अवेलेबल अच्छी पॉलिटी पढ़ाई जियोग्राफी पढ़ाई हिस्ट्री आज कंप्लीट हम देन नेक्स्ट पॉलिटी भी स्टार्ट हम सबकि आपण हम देन ताकू जॉइन करूँ। तो गोटे मिनिट मत टाइम दिंतु ठीक अच्छे ओके। आज आम कौन डिस्कसन करवा ना इंडिपेंडेंस पार्ट 2 टिके मु रिकैप करें जो आपको रिसेंट क्लास रे कौन कही प्रीवियस क्लास रे जो आम पढ़ी देसाई लियाकत पैक्ट दैट्स मीन बुल्ला भाई देसाई एंड लियाकत अली भितर गोटे प्रपोजाल होता जोटी मुझे कही कौन कांग्रेस आ मुस्लिम लीग की आउ थे मिसेवा को ट्राए कर बट से फेल होता और पूर्व सी राजगोपालाचारी फर्मुला सेमती कम कर फेल होता। देन आम पढ़ी कौन वेवेल्स प्लान बा सिमला कन्फरेन्स से वेवेल्स प्लान लॉर्ड वेवेल आसते इंडिया को सिमला कन्फरेन्स होता हॉट कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर सिमला कन्फरेन्स होता से सिमला कन्फरेन्स कौन थी वेवेल्स प्लान कौन थी सब डिटेल एनालिसिस आम प्रीवियस क्लास रे कर। देन मुझे जनरल इलेक्शन होता जो आप 59 सीट कांग्रेस आसीला 30 सीट रे मुस्लिम लीग आसला से कथा भी डिस्कसन होती। एंड फाइनली द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मुझे कौन कही जितेबले ना आम ब्रिटिश कथा जितेबले आम डिस्कसन करूँ ना कौन ना ब्रिटिश कथा सपोज आम मैंने जितेबले डिस्कसन करूँ तो ब्रिटिश रे सब बेले दीटा पार्टी सरकार चलती ब्रिटिश रे सब बेले दीटा पार्टी सरकार चले जमती आम इंडिया रे बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी अच्छी बीजेपी बीजेडी आपण इंडियन नेशनल कांग्रेस कहींपारे आम आदमी पार्टी कहींपारे बहुत सारा पार्टी अच्छी लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टी अच्छी बट ब्रिटिशर इंग्लैंड रे दीटा पार्टी थिला गोटे है आपणकर कौन ना कंजरवेटिव पार्टी कौन ना कंजरवेटिव पार्टी ठीक अच्छी की पार्टी ना कंजरवेटिव पार्टी ठीक अच्छी। सेकेंड पार्टी ना कौन ना लेबर पार्टी तो दीटा पार्टी थिला दीटा पार्टी रे मु कौन कही तो से टाइम रे आपणकर कंजरवेटिव पार्टी किए थे आपणकर प्राइम मिनिस्टर किए थे किए कहींपर से कंजरवेटिव पार्टी प्राइम मिनिस्टर किए विंस्टन चर्चिल साहब थे आपणकर कौन ना कंजरवेटिव पार्टी बा प्रो कॉलोनियलिज्म रे जे बिलीव करुले बा भर किए थे आपणकर विंस्टन चर्चिल साहब थे प्राइम मिनिस्टर से महान व्यक्ति ना मन रखिए कौन ना विंस्टन चर्चिल ठीक अच्छे कौन ना विंस्टन चर्चिल साहब ठीक अच्छे ए विंस्टन चर्चिल साहब थे कंजरवेटिव पार्टी प्राइम मिनिस्टर बट से टाइम रे कौन है जिते वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम पीरियड मन अच्छी ना तो सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको केवे कही 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट है 1945 रे सरी जिते सेकेंड वर्ल्ड वार रे इंडियंस माने सपोर्ट करनथले ब्रिटिशर माने बहुत ट्राए करते इंडियन मान को सपोर्ट करने जमती आम अगस्ट अफर आनी जमती आप क्रिप्स मिशन आनी सेमती बहुत किसी वेवेल्स प्लान आनी जमीती हो इंडिया को सपोर्ट करने बट इंडियंस एथर एमती मुद्दार थे ना ब्रिटिशर मान को सपोर्ट करें बट क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन स्टार्ट होता इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता तुम समस्ते घर घर सत्याग्रह स्टार्ट होता आम नेशनलिज्म पूरा पीक था। तो से टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वार सरला भांगीगला ब्रिटिशर सरकार कहार विंस्टन चर्चिल साहब कौन है सरकार भांगीगला ताने कौन कंजरवेटिव पार्टी हारीगला आसला किए ना लेबर पार्टी सरकार आसीगला कौटी आपणकर इंग्लैंड रे लेबर पार्टी सरकार किए आसला ना क्लीमेंट एटली ठीक अच्छे क्लीमेंट एटली सरकार आसला किए ना क्लीमेंट एटली सरकार आसीगला कौटी आपणकर ब्रिटिश सरकार जिते बड़े कंजरवेटिव पार्टी सरकार भांगुची विंस्टन चर्चिल साहब को सरकार भांगुची लेबर पार्टी सरकार आसूची कहार क्लीमेंट एटली साहब को सरकार आसूची तो बिकज कंजरवेटिव पार्टी जो प्रो कॉलोनियलिज्म में बिलीव करता लेबर पार्टी उदारवादी थिला से माने सब बेले इंडियंस मानू कौन फ्रीडम देवा चाहूले इंडिपेंडेंस देवा चाहूले आ जिते बड़े कंजरवेटिव पार्टी हारुची लेबर पार्टी आसूची ताहार फलस्वरूप कौन हम इंडिया
स्वाधीनता आसीबो अदरवाइज जदि केबे भी कंजर्वेटिव पार्टी हारि न था देन 1947 कोन 2047 देखिया इंडियंस मानकु कष्ट होता रियलिटी रे आज वेल एज जिते बेले कंजर्वेटिव पार्टी हारिला लेबर पार्टी रे क्लीमेंट एटली सरकार बनिला तो सही क्लीमेंट एटली सरकार इंडियन को स्वाधीनता देबा पई कोन कोन करूछन हमें देखिबा ठीक अछि एतिकी पर्यंत हमें प्रीवियस क्लास रे पढ़िथिले कहार ए पॉइंट ऊपर डिटेल डाउट अछि मते कहिबे जो जो कथा आपण मानकु कहिली जहाँ जहाँ आपण मानकु पढ़ाइथिले रिसेंट क्लास रे मु सब कि आपण मानक पई रिकैप करिक आउथरे जिंसरी बुझेथिली बट इंडियन स्वाधीनता पछरे फ्रीडम पछरे द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही कथा मन रखिए कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी विंस्टन चर्चिल क्लीमेंट एटली ए सब कथा मन रखिए बिकज एगुड़ा हूँ आपंकर बेस बेस नथिले आम हिस्ट्री पढ़ी पारिबा नहीं ठीक अच्छे तापर कौन डिस्कसन करवा तापर कौन है जिते क्लीमेंट एटली सरकार बनीगला इंडिया रे नेशनलिज्म बहुत पीक अच्छी से टाइम रे क्लीमेंट एटली सरकार कौन कले इंडिया को गोटे कैबिनेट मिशन प्लान पठेले कौन ना कैबिनेट मिशन प्लान जोटा कि भारतीय संविधान न्यू रखिबो कौन ना कैबिनेट मिशन प्लान मन अच्छी ना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपण जिबे मो पॉलिटी क्लास को दीटा क्लास देछि मु मेक आज केमिति देखो मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट पार्ट और मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन पॉलिटी बिकॉज इन पॉलिटी द एक्ट्स रेगुलेटिंग एक्ट स्पीड्स इंडियन एक्ट चार्टर एक्ट सेगुड़ा पॉलिटी रे कवर हुए ता संगे संगे मॉडर्न इंडिया लास्ट पार्ट जोटा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती सेठी हमर केते सीट रे इलेक्शन हेतिला पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी सब के डिटेल मु मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहि ताकू एठी मु रिवीजन करिक आउ दीटा क्लास नेबिनी बिकॉज टाइम इज मोर इंपोर्टेंट ठीक अछि तो ताकू आपण सेठी देखिबे कोन हला जे क्लीमेंट एटली सरकार आसला से माने इंडियंस को कोन आनले ना कैबिनेट मिशन आनले ठीक अछि कोन इंडियंस को आसला ना कैबिनेट मिशन आसला केबे आसला 1946 मसिया रे ठीक अछि इंडिया को कौन आसला ना कैबिनेट मिशन आसला जिते बेले इंडिया को कैबिनेट मिशन आसला तो फर्स्ट कैबिनेट मिशन किए आसला ना 1946 रे कौ सरकार द्वारा आसला ना लेबर पार्टी रो क्लीमेंट एटली सरकार पठेले तो कैबिनेट मिशन न मुख्य असला कौन ना भारत रे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बनी जीवो ता माने कौन भारतीय संविधान न्यू जदि कोठी रखा जाए प्रीवियसली जहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिमांड जेते ही ना कहीं किंतु भारतीय संविधान एक्चुअली न्यू रखला कौन एक कैबिनेट मिशन बा कैबिनेट मिशन प्लान भारतीय संविधान न्यू रखला ठीक अच्छे आर प्रथम मुख्य मकसद कौन थिला फ्रेम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन तमाने कौन आम भारतीय संविधान सुधार हम किए फास्ट एटा आपनकर करथिले कैबिनेट मिशन ने फास्ट पॉइंट एटा मन रखिबे ठीक अछि सेकेंड पॉइंट कौन कहला बहुत किसी कथा कहला बट आम इंपोर्टेंट को बुझा सेकेंड पॉइंट कहला को गोटे इंटरिम गवर्नमेंट आसीबो इंटरिम गवर्नमेंट कौन आपनकर तामाने जेते दिन पर्यंत भारतर संविधान गढ़ा न होइछि बा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम पूरा संपूर्ण भाव न होइछि सेते दिन पर्यंत भारत को तो फेर चलैबा को पड़िबो ना गोटे इंटरिम गवर्नमेंट चलिबो जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेके चलिबो बिकॉज जेहेतु कोनोसी प्रकार भारत रे ब्रिटिशर माने जेहेतु इंडियंस जिबे आगु को देन से माने किछ तो करिवे तामाने कौन गोटे इंटरिम गवर्नमेंट दरकार बुझा को ट्राए करूँ कौन ना इंटरिम गवर्नमेंट कौन इंटरिम गवर्नमेंट गोटे दरकार कौन पाई इंटरिम गवर्नमेंट गोटे इंडिया रे एडमिनिस्ट्रेटिव पाई दरकार इंडिया को चलैया पाई दरकार बिकॉज जेते दिन पर्यटन भारत में कौन संविधान निजर ना भारत में कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ना देन भारत चलो केमी से गोटे इंटरिम गवर्नमेंट हम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल ठीक अच्छे until the tax complete तामाने कौन ये कहला जिते दिन पर्यंत भारतीय संविधान पूरा गढ़ा न होइछि सेते दिन पर्यंत गोटे इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया रे चलिबो जोटा कि आपणकर रहिबो बुझि पारले ना कौन 1946 रे से माने जो कैबिनेट मिशन प्लान ने गेसले हम कॉन्स्टिट्यूशन न्यू रखिले ता संगे संगे कौन कले ना गोटे इंटरिम गवर्नमेंट रो व्यवस्था कले जोठी कि आपणकर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल अंटिल द टैक्स कंप्लीट तामाने कौन जिते दिन पर्यंत भारत रे आपणकर संविधान न बनिछि बा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली न बनिछि सेते दिन पर्यंत आपणकर कौन हबो इंटरिम गवर्नमेंट भारत को चलेबो सेकेंड पॉइंट ता संगे संगे द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन थिला सबुठार मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थिला पाकिस्तान डिमांड मुस्लिम लीग डिमांड कौन द सेपरेट नेशन कौन ना पाकिस्तान
चौधरी रहमत अली कथा कही जे कि पाकिस्तान वार्ड को आपंकर कॉइन करते जो समस्ते कहती ना पाकिस्तान को भांगी दिगला पाकिस्तान को भांगी दिगला जी भी मोटू हिस्ट्री पढ़ी से कहीपर ऑटोमेटिक पाकिस्तान जेनरेशन होता एट द पॉइंट ऑफ 1905 कौन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906 दैट इज कौन आपंकर मुस्लिम लीग फॉर्मेशन नवाब सलीमुल्ला ढाका जो आप फॉर्मेशन होता धीरे 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 मुस्लिम लीग सेपरेट डिमांड 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट से मिलता ता संगे संगे आप लाहौर रिजोल्यूशन जो होता से सेपरेट नेशन डिमांड करते बट यही आपंकर कैबिनेट मिशन प्लान ने कौन है मुस्लिम माने एक सेपरेट नेशन को रिजेक्ट करदे माने कौन पाकिस्तान गोटे सेपरेट नेशन बनवाई जो आप क्लिमेटली जो कैबिनेट मिशन इंडिया को पठेला से रिजेक्ट करदेला ताने कौन रिजेक्ट सेपरेट नेशन फॉर पाकिस्तान रिजेक्ट सेपरेट नेशन फॉर पाकिस्तान ताने कौन पाकिस्तान जो चाहूला गोटे सेपरेट नेशन बनवाई कहाँपाई ता निज कंट्री पाई मुस्लिम लीग जो चाहूला कौन ना गोटे पाकिस्तान सेपरेट मुस्लिम नेशन बनवाई बट आपंकर से कैबिनेट मिशन प्लान कला ताकू रिजेक्ट करदेला यहाँ बहुत इंपोर्टेंट फटा यहाँ मन रखिए ये कैबिनेट मिशन प्लान कौन कला यहाँ रिजेक्ट करदेला बट पाकिस्तान बनब से कहीं किसी करें बट ये कैबिनेट मिशन रिजेक्ट करदेला आधर आहरी बहुत कथा कह जमी स्टैफोर्ड क्लिप्स आसते ए भी अलेक्जेंडर आसते 3 जन आसते आपंकर पैथिक लॉरेंस आसते आपंकर कौन पाई ना कैबिनेट मिशन नहीं कि आसते बट से गुड़ा आप सब पॉलिटी देखिए ये तार मुद्दा मॉडर्न हिस्ट्री नुहे पैथिक लॉरेंस हो ए भी अलेक्जेंडर हो स्टैफोर्ड क्लिप्स हो जी भी जो 3 जन आसते कैबिनेट मिशन नहीं कि 1946 इंडियंस को तो से मुख्य मकसद था 1946 आसते आम कन्स्टिट्यूशन न्यू रही ता संगे संगे गोटे इंटरिम गवर्नमेंट कथा कहते दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द कैबिनेट मिशन 1946 दैट इज द इंटरिम गवर्नमेंट एंड फाइनली रिजेक्ट द पाकिस्तान स्पेशल नेशन फॉर मुस्लिम लीग तो यहाँ है मुख्य कथा देन कौन है ना कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान न्यू रहीगला एवं आपंकर जिते सीट हो केमी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी फोल्ड चलो आपंकर बाल्कानाइजेशन चलो ताने कौन सबू जिन पॉलिटी कही मेकिंग अफ कन्स्टिट्यूशन को आप जातु केमी भारतीय संविधान न्यू रहा आपने बुझीपारे जो गुटा कि आज मुझे मॉडर्न हिस्ट्री एंट्री करके हिस्ट्री सौंदर्यटा को आज नष्ट करी बिकज द लास्ट आम लास्ट क्लास आज मॉडर्न हिस्ट्री बुझीपारे तो मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ भी मेकिंग अफ कन्स्टिट्यूशन अच्छी आपड़ जातु मेकिंग अफ कन्स्टिट्यूशन पॉलिटी क्लास में मुझे सब पढ़े दी केमी भारतीय संविधान है केमी जवाहरलाल नेहरू प्रपोज करते सबू जिन आपको कही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केमी पास है सब डिटेल एनालिसिस होती देन देखिए अदरवाइज मुझे लिंक मतलब टेलीग्राम से क्लास शेयर करदेवी ठीक अच्छे आपड़ बुझीगले फास्ट कथा कौन ना कैबिनेट मिशन जो क्लिमेट सरकार बनवा पर कार कंजरवेटिव पार्टी विंस्टन चर्चिल सरकार भांगा पर लेबर पार्टी सरकार क्लिमेट साहब आसिले सी कौन कले भारत को कैबिनेट मिशन प्लान पठेले तो फास्ट कथा ये सब कथा कहार डाउट क्लियर है कैबिनेट मिशन प्लान कौन और तार एक्चुअली मोटिवेशन कौन चला देन क्लिमेटली आसबे एवं अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया को पूरा ब्रिटिश पावर ट्रांसफर हम बहुत भलसे देखा बहुत इंपोर्टेंट जिन ठीक अच्छे जल्दी जल्दी सांग मैंने आर स्क्रीनशॉट आपण मैंने नहीं जानतु जल्दी जल्दी तो आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं जाइए कैबिनेट मिशन कौन ता डिटेल एनालिसिस आम मैंने करते एवं जीवा कौटी की क्लिमेट ऊपर डिस्कसन करवा ठीक अच्छे मैं को लिभे दूसरी ए कंजरवेटिव पार्टी ए लेबर पार्टी सबू कथा मन रखिए मुझे जहाँ भी आज आप हिस्ट्री पढ़े जिते भी पॉइंट आप डिस्कसन कर 31टा क्लास रे सबू जिनस मन रखिए एवरी बिट बाय पॉइंट आपंकर काम लगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे ना कि मुझे कौन जिन छाड़ी बट आपण सिलेबस जी अच्छे मुझे कवर अप करमती मुझे चाहिए बहुत लेंदी आम पढ़ा आग को आपंकर हिस्ट्री कोर्स आस मुझे आपको डिस्कसन करई भी देवी ठीक अच्छे तो कौन है ना भारतर संविधान न्यू बर्तमान रहीगला केमी कौन इलेक्शन है से सब कथा आप पॉलिटी देखी तो जी भी न देखी मेकिंग अफ कन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 2टा क्लास को देखीदे ठीक अच्छे एवं कौन है क्लिमेट एटली सरकार इंडिया को आसला किए क्लिमेट एटली ठीक अच्छे मत गोटे कथा कहतु क्लिमेट एटली किए ना लेबर पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिशर से इंडिया आसते केवे 20 फेब्रुआरी 1947 से कौन कहले बुझंतु ये डेटा मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट 20 फेब्रुआरी 1947 ठीक अच्छे केवे ना 20 फेब्रुआरी 1947 रे सी इंडिया को आसिले आ कौन कहले से जिनसा मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे 20 फेब्रुआरी 1947 सी कौन कहले ना पूरा ब्रिटिश पावर इंडिया को ट्रांसफर हो कौन ना ये बुझा को ट्राए करूँ ठीक अच्छे
इंडिया रे शासन किए करथिले ब्रिटिशर ठीक अच्छे किए शासन करथिले ब्रिटिशर सीए कौन कहले तांकर जो पावर ट्रांसफर हम क्या इंडियंस को संपूर्ण पावर ट्रांसफर हो क्या ब्रिटिशर पावर क्या ट्रांसफर हो इंडियंस को केबे हम से डेटा कहले ना 30 जून 1948 ठीक अच्छे ना किए क्लीमेट एटली सरकार कौन डिस्कसन कले ना 20 फेब्रुआरी 1947 से गोटे अनाउंसमेंट कले द बिग अनाउंसमेंट कौन द होल इंडिया कौन पूरा इंडिया को आम सब पावर ट्रांसफर कर दो माने कौन ब्रिटिशर पावर ट्रांसफर हो इंडिया को केबे 30 जून 1948 रे दैट्स ए डेट ना मन रखिए 30 जून 1948 रे सब जगह पावर ट्रांसफर हो केबे डिक्लेयर करथिले 20 फेब्रुआरी 1947 आपंकर किए ना क्लीमेट एटली सरकार डिस्कसन कले बट एबे गोटे कन्फ्यूजन आप मन आसो ना इंडिया तो 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस सहित स्वाधीनता होता बट ये तो 30 जून 1948 कथा कहते हाँ कौन होता मुझे कथा कहूँ शुणु ना क्लीमेट एटली सरकार कौन कले 20 फेब्रुआरी 1947 डिक्लेयर करदे इंडिया को संपूर्ण इंडिपेंडेंस सब पावर ट्रांसफर के 30 जून 1948 सब पावर इंडिया को ट्रांसफर हो ठीक अच्छे सही कौन है ना जड़े आपंकर नुआ आसले कि ना माउंट बेटेन आसले ठीक अच्छे माउंट बेटेन किए ब्रिटिशर जड़े भाईसराय आसले जी कि आसिक भारत को स्वाधीन करके चलीगले बुझिपारे ना कौन क्लीमेट एटलिस्ट सरकार आप डिस्कसन करते कौन ना 20 फेब्रुआरी 1947 डिक्लेयर करते 30 जून 1948 इंडिया को सब पावर ट्रांसफर हो बट से टाइम रे कौन है ब्रिटिशर सब इंपोर्टाट किए ना जड़े भाईसराय आसिले किए इंडिया को ना माउंट बेटेन ठीक अच्छे माउंट बेटेन इंडिया को आसिले ठीक अच्छे माउंट बेटेन इंडिया को आसिक कौन कले ना ठीक अच्छे माउंट बेटेन इंडिया को आसिले आउ इंडिपेंडेंस करदे स्वाधीनता किए आसले ना माउंट बेटेन इंडिया को आसिले स्वाधीनता को भारत को देकी जीवे यही कथा बुझे तमाने कौन क्लीमेट एटलिस्ट सरकार डिक्लेयर कला 20 फेब्रुआरी 1947 इंडिया को आम डिक्लेरेशन से जो डेट रहा 30 जून 1948 इंडिया को सब पावर ट्रांसफर होबे आम कौन देखा ना माउंट बेटेन आसवे इंडिया को इंडिपेंडेंस देखिए बट ता पूर्व मुझे बाउंड्री कमिशन कथा आपको कहूँ जमी दैट इज द मोर इंपोर्टाट पॉइंट इन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत थर एग्जाम में पचारे से कथा कहि बस गोटे कथा मन रहा कैबिनेट मिशन बनी सारा क्लीमेट एटलिस्ट सरकार डिक्लेरेशन भी हो सारी कौन ना 20 फेब्रुआरी 1947 इंडिया को आम कौन पूरा संपूर्ण भाव में इंडिपेंडेंस देदेव सब पावर ट्रांसफर करदेव के 30 जून 1948 बट एबे माउंट बेटेन आसिक इंडिपेंडेंस करेंगे बट ता पूर्वर किसी जिन आम बुझे एक कथा मन रखे बस एक गोटे कथा मन रखो क्लीमेट एटली डिक्लेयर कला 20 फेब्रुआरी 1947 ना इंडिया को सब पावर आम 30 जून 1948 सब पावर ट्रांसफर करदे बस यही पॉइंटा मन रखिए तापर कौन है आपको कहूँ ये जिनसर स्क्रीनशॉट नि जल्दी बी फास्ट नहीं गले स्क्रीनशॉट ठीक अच्छे आम क्लीमेट एटली कथा बुझीगले ना क्लीमेट एटली कौन डिक्लेयर कले ना 30 जून 1948 आम सब पावर ट्रांसफर करदेबू आ कौ दिन डिक्लेयर करते 20 फेब्रुआरी 1947 ठीक अच्छे तापर कौन है ना भारत को सर सिरिल रेडक्लिफ आसिले किए ना नाटा मन रखिए किए आसले सिरिल रेडक्लिफ तो ए ना रु आपंकर किसी मन पड़ू मत कहले रेडक्लिफ रु किसी मन पड़ू कि रेडक्लिफ लाइन क्या कहुए मन अच्छे ठीक अच्छे मु कहूँ ठीक अच्छे बहुत भल से ट्राए करें मैप टी बनवाई ठीक अच्छे ये होगला आमर कौन ना इंडिया मैप रु स्टार्टिंग करते सब क्लास मैप रे ही एंड हम मैप रु स्टार्टिंग करते सब क्लास मैप रे ही एंड हम सो सार सिरिल रेडक्लिफ आसिले इंडिया को ना कौन पाई मन रखिए कौन बाउंड्री कौन हम बाउंड्री तांकर डिक्लेयर हम बिटवीन पंजाब एंड बंगाल ना पंजाब बंगाल भितर कौन रहा सर ये गोटे कन्फ्यूजन है जदि मो पंजाब कथा आपण मानक कहूँ जी ये आपंकर पंजाब वर्तमान समय जो पंजाब एरिया से भारत पाकिस्तान मिसिकी तो यही एरिया आपंकर कौन था पंजाब एरिया था आ बर्तमान जोटा कि आपंकर बांग्लादेश ये जो जगह था आपंकर बर्तमान बांग्लादेश जो जगह अच्छी यहाँ भी आपंकर मुस्लिम डोमिनेंस था बिकज से टाइम जो भारत विभाजन है यहाँ आपंकर कौन होता
ईस्ट पाकिस्तान होता आउ जानी आपण मैंने यहाँ होता आपंकर कौन ईस्ट पाकिस्तान आईटा आपंकर कौन होता वेस्ट पाकिस्तान आपण मैंने जानी ना वेस्ट पाकिस्तान यहाँ होता तो से टाइम सार सिरिल रेडक्लिफ आसिले ना बाउंड्री डिविजन करेंगे क्या भितर बाउंड्री डिविजन करेंगे पंजाब आपणकर क्या भितर आउ जो आपणकर बंगाल तो से आपणकर बर्तमान पाकिस्तान सहित इंडियन बाउंड्री की कौन कहुए रेडक्लिफ लाइन कहुए बांग्लादेश सहित भी बाउंड्री कौन कहुए ना रेडक्लिफ लाइन कहुए बट कन्फ्यूजन कौन ना रेडक्लिफ लाइन जो आपणकर बांग्लादेश सहित जिते आम बाउंड्री सेयार होची आम से बाउंड्री की कौन कहते ना रेडक्लिफ लाइन कौन ना रेडक्लिफ लाइन तो रेडक्लिफ लाइन आम मैंने कहीं कहते आज बुझीपारे आपण मैंने पाकिस्तान सहित जो बाउंड्री सेयार होता ताकू भी रेडक्लिफ कहते बांग्लादेश सहित जो बाउंड्री सेयार करता ताकू भी रेडक्लिफ कहते बट पाकिस्तान तो अलग बांग्लादेश अलग बट पाकिस्तान बांग्लादेश मिसिकी थे गोटे कंट्री जब कि बांग्लादेश सेपरेट नेशन है जोटा कि आयर मुद्दा इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपने पढ़ती ना कौन पाकिस्तान और बांग्लादेश बाउंड्री की रेडक्लिफ लाइन कहीं कहते आपने बुझीगले सार सिरिल रेडक्लिफ जी इंडिया को आसते से सिरिल रेडक्लिफ ना अनुसार बाउंड्री सेयार होता जोटा कि रेडक्लिफ लाइन भाव जना जाए तो ये गोटे क्वेश्चन करी इंडिया अफगानिस्तान सहित केते किलोमीटर बॉर्डर शेयर करे और इंडिया अफगानिस्तान रो बाउंड्री ना कौन ता संगे संगे गोटे क्वेश्चन ये तो मुझे कहीदेवी बर्तमान डुरांड लाइन कहुए आपने अफगानिस्तान सहित मत कहतु बांग्लादेश सहित इंडिया केते किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर इंडियन साइज एंड लोकेशन ज्योग्राफी क्लास बहुत डिटेल नहीं बांग्लादेश सहित केते किलोमीटर बाउंड्री शेयर कर इंडिया तार फॉरेन नेबर कंट्री सहित क्या सहित अधिक लैंड बाउंड्री शेयर करुच्ची से कथा भी आपने कमेंट बॉक्स में सब पिला कहीदेवे ठीक अच्छे ना बुझीगले ना कौन क्लीमेंट एटली कौन अनाउंस करते ना 20 फेब्रुआरी 1947 डिक्लेयर कला क्लीमेंट एटली ना 30 जून 1948 आम सबू पावर ब्रिटिश पावर इंडियन को ट्रांसफर करदे फास्ट कथा बाउंड्री कमिशन कौन है ना बाउंड्री कमिशन जो आसिला सार सिरिल रेडक्लिफ इंडिया को आसिले बाउंड्री डिविजन कले पंजाब आउ आपणकर बंगाल जोटी कि पंजाब रे रेडक्लिफ लाइन बांग्लादेश आपणकर पाकिस्तान भांगिले से पड़े जो वेस्ट पंजाब रे अपन लाहौर वाला हिस्सा आउ एठी बांग्लादेश जो आपन होता है आपन ईस्ट पाकिस्तान थिला बाउंड्री शेयर हो गला तो कहार डाउट रहा बाउंड्री कमिशन ने कि यदि आपरे केबे भी पचरा जाए ना जो आपणकर कौन ना बाउंड्री पर जब कौन क्वेश्चन आसे ना रेडक्लिफ लाइफ कौन आपण मैंने भलसे कहींपारे जिते बड़े बाउंड्री शेयर होगला क्लीमेट एटली सरकार डिक्लेयर कर सारे भारत 30 जून 1948 से सब पावर मिल बट ता पूर्वर कौन है भारत को जड़े नुआ भाईसराय आसिले मोस्ट इंपोर्टेंट भारत को जड़े नुआ भाईसराय आसिले किए ना माउंट एवरेस्ट आसिले किए सॉरी माउंट बैटन आसले मु माउंट एवरेस्ट कही माउंट एवरेस्ट कौट आस माउंट बैटन आसले जो माउंट बैटन जन को भारत को भाईसराय आसिले सी कौन कले 30 जून 1948 बदल ता पूर्व इंडिया को स्वाधीनता मिलगला आपण मैंने जानते 14 अगस्त राति जो आपणकर कागज पत्र साइन होता क्या मध्य अली जिना आपणकर महात्मा गांधी साइन कले जस्ट 5-10 मिनट फरक थिला जहाँफल पाकिस्तान आपणकर कौन हुए ना स्वाधीनता दिवस 14 अगस्त 1947 से इंडिया कौन हुए ना 15 अगस्त 1947 रे भारत कौन होता ना स्वाधीनता होता इंडिपेंडेंस पाइला बुझीपारे ना 30 जून 1948 बदल माउंट बैटन साहब कौन कले 15 अगस्त 1947 रे भारत स्वाधीनता है बहुत कन्फ्यूजन में 14 अगस्त आमर 15 अगस्त कौन राति जिते 5-10 मिनट फरक थिला ब्रिटिश आपणकर माउंट बैटन साहब अच्छा पेपर साइन होची किए आमर महात्मा गांधी कर आली जिना कर कि मुस्लिम लीग लीडर थिले तो से टाइम रे जिते बड़े भितर साइन है जिना और महात्मा गांधी भितर जिनांकर 10 मिनट पर इंडिया महात्मा गांधी साइन कले जोटा कि 10 मिनट लेट होता राति से भारत 15 अगस्त आउ 14 अगस्त से गांधी गोटे बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देते ऑन द ईव ऑफ मिडनाइट द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग एंड इंडिया एडवोकेटेड इट्स फ्रीडम गांधी बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देते आप देखिए कौन ऑन द ईव ऑफ मिडनाइट द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग द अर्धराति सबू लोक सबू विश्व सोची जोटी इंडिया एडवोकेटेड इज फ्रीडम इंडिया तार फ्रीडम पाउची इंडिया तार स्वाधीनता पाउची बुझीपारे से मूवमेंट को जो मूवमेंट 15 अगस्त 1947 राति कौन है ना ऑन द ईव ऑफ मिडनाइट द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग सारा विश्व जोटी शोला इंडिया एडवोकेटेड इट्स फ्रीडम किए कहते महात्मा गांधी कहते ए लाइन टी मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट लाइन टी एग्जाम रे न आसीपारे भारत स्वाधीनता केमी पाइला आपर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री जेटे डिटेल एनालिसिस मैंने कर केबे भी आपन एभले एनालिसिस यूट्यूब पर केबे पाई नथिबे मु होप करूची आउ किए केबे पढ़ेइबो अलगा कथा बट
आज वेल एज एपर्यंत कहीं भी पीडीएफ कुछ बोर्ड पर आसिक डिक्लारेशन अनुसार डिटेल एनालिसिस आपण सहित कहीं भी करना मत गोटे कथा कहतु यही टपिकटा जब मुझे दिन शुक्रवार सारी था देन टपिक कौन इंटरेस्टिंग लगी था आज इंटरेस्टिंग लगे लास्ट क्लास मॉडर्न हिस्ट्री रियली कहे आप फर्स्ट क्लास रू मो सागर अच्छा लास्ट क्लास पर्यटन आज आपने मॉडर्न हिस्ट्री की कंटिन्यू कर तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास किसी सेपरेट वे आप हिस्ट्री पढ़ी ना तो सही हिस्ट्री पढ़ी बट मन रुए ना से शिमला कॉन्फ्रेंस से वेबल प्लान से क्रिप्स मिशन से अगस्ट ऑफर से सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट से स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट से होम रूल लीग मूवमेंट 1857 रिपोर्ट से पिजांट रिपोर्ट से आपंकर फॉरेस्ट एक्ट सबू कथा कही सबू डिटेल एनालिसिस करी बट हिस्ट्री किसी नुआ उपर पड़ी ना कौन है फाइनाली 15 अगस्त 1947 भारत स्वाधीनता पाइला जोड़ी गांधी लास्ट कही ऑन द ईव ऑफ मिडनाइट द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग एंड फाइनाली इंडिया इज एडवोकेटेड इट्स फ्रीडम इंडिया तार स्वाधीनता पाउची तो ये आमर आज हिस्ट्री क्लास कंप्लीट होची मॉडर्न हिस्ट्री मु बहुत भल से आपको ट्राए कर पढ़ाई जोटि कि फर्स्ट क्लास यूरोपियन पेनिट्रेशन पोर्तुगीज पढ़े डच पढ़े डानिश ब्रिटिश फ्रेंच ता संगे संगे आम तापर ऑटोनोमस स्टेट बंगाल पढ़ी जोटि अवध पढ़ी आंग्लो मराठा वार मराठा छत्रपति शिवाजी बहुत भल से पढ़े आंग्लो मैसूर वार हैदर अली टीपू सुल्तान कथा कही आंग्लो सिख वार जोटि मु रंजीत सिंह खड़क सिंह नौनिहाल चांद कुंवर दिलीप सिंह शेर सिंह समस्त कथा कही कोहिनूर हीरा कही कथा ठीक अच्छे ये सब जिन डिटेली पढ़ी तापर आम आसते कौटी की पिजांट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जोटी मुझे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट बंगाल रेनेसा राजा राममोहन राय केशव चंद्र सेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर समस्त कथा कही तापर आम जोटी आर्य समाज देखी जोटी आपंकर दयानंद सरस्वती सॉरी दयानंद सरस्वती कथा देखी डिस्कसन कर आम आसते आपंकर कौन जोटी आपंकर पिजांट रिवोल्ट ट्राइबल रिवोल्ट जोटी फॉरेस्ट एक्ट डाइट्रिस ब्रांडिस कथा कही पिजांट रिवोल्ट जोटी आपको राउतवारी सिस्टम माहिलवाड़ी सिस्टम जमींदारी सिस्टम ता कथा कही 1857 रिवोल्ट को आसिले इकोनॉमिकल कॉज पॉलिटिकल कॉज सोशल कॉज सब डिस्कसन कर आम मॉडर्न हिस्ट्री जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट करके आज फाइनाली आम एंड कर मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस तो बहुत भलसे मुझे सहित स्टार्ट करी सांग मैंने जदि मो एफर्ट आपण रियलिटी भल लगे ना आमको मॉडर्न हिस्ट्री किसी नुआ वे भल लगी लिटराली आज आप मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट वीडियो समस्त शेयर करेंगे जी भी आप सांग अच्छा बिकज 32 लेक्चर मो मॉडर्न हिस्ट्री उपर नहीं केतरा ना 32 लेक्चर आम मॉडर्न हिस्ट्री उपर टोटाली नहीं मॉडर्न हिस्ट्री आई होप आपको पढ़ला पर किसी क्वेश्चन बची जीवन जदि भी किसी क्वेश्चन बची जाए से मन के दुख करेंगे बिकज आम ट्राए कर सब जिन पढ़ाई जदि कौन क्वेश्चन बची जाए आपंकर काम कौन हम ना मु तो प्रति संडे आपण बर्तमान जिते दिन एग्जाम नई पर संडे 100 क्वेश्चन आपंकर हिस्ट्री क्विज हम रेगुलर यहाँ मुझे कही दिट इज माई वर्ड्स आप लिखिपारे प्रत्येक दिन रविवार राति 8 हम 9 तो आम सेपरेट क्विज चलती करेन्ट अफेयर राति 8 100टा आपंकर हिस्ट्री क्विज हम एव्री डे संडे आम हम कौटी हिस्ट्री उपर 100 क्विज हम देन तापर आम कंटिन्यूस कौन चलो ना आज आम सोमवार सरीगला क्लास कौटे कि मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट क्लास आम कंप्लीट कले देन आम कंटिन्यू करवा कौन ना गुरुवार ठू 23 तारीख आम कौन स्टार्ट करवा 23 रु आम कौन स्टार्ट करवा पॉलिटी स्टार्ट करवा जोटी आम केते यूनियन टेरिटरी पर्यटन पढ़ी जोटी सिटीजनशिप स्टार्ट करवा फंडामेंटल राइट्स पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज तापर कंटिन्यू करवा देन फाइनली फंडामेंटल ड्यूटीज पर आम कौन कंटिन्यू करवा आपणकर जो आप अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ता संगे बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी आम पॉलिटी भी कंटिन्यू करिया बट आज सोमवार गला मंगलवार बुधवार 2 दिन गैप नवा मझे गुरुवार टू मुझे फेर आपंकर पॉलिटी स्टार्ट कर दूसरी टेंशन नेबेनी क्लासेस रेगुलर रही क्लासेस होता सोमवार शुक्रवार रेगुलर क्लासेस रहा क्विज राति 9 आपने डेली अटेंड करेंगे आ सागर आज आपको मिल कौटा ना करेन्ट अफेयर फेब्रुआरी मंथर पीडीएफ मिल जोटी प्रिपेरेसन करेंगे जमी कल आपने पार्टिसिपेशन करेन्ट अफेयर क्विज देते देन नेक्स्ट संडे भी आप क्विज अटेंड करेंगे आउ गोटे कथा जदि हिस्ट्री आप भल लगी जी भी कमेंट करू बा न करू आज पर्यटन मो वीडियो देखुले जी आम सांगे अच्छा वीडियो कमेंट न कर आज क्लास रे मु समस्त डेफिनेटली गोटे कमेंट चाहिए जी आज पर्यटन केबे कमेंट करी ना जी रेगुलर करी रेगुलर तो स्टूडेंट कमेंट करते जी भी न करी था आज पर्यटन मुझे एटलिस्ट कहि तो 32टा क्लास से हिस्ट्री पढ़ला आगुरी भी से हिस्ट्री पढ़ी कि ए 32टा क्लास पढ़ला परे किछि जदि तार इम्प्रूवमेंट होती तो सी डेफिनेटली गोटे कमेंट कर जदि आपको क्लास खराब लगी तो देन कमेंट करेंगे एवरी स्टूडेंट जी भी आज आम सागर अच्छे आग क्लास कमेंट न करूँ किसी फरक नहीं बट आज क्लास में समस्त कमेंट देखा चाहिए कि क्लास आपण मैंने 1 ରୁ 32 नंबर पर्यटन क्लास कर मॉडर्न हिस्ट्री आम मान कवर होती देन आउ आपंकर जो पॉलिटी स्टार्ट पर मुझे गोटे मॉडर्न हिस्ट्री स्टाटिक सेसन ने भी जोटी मुझे कहि कौन कौन आपको पढ़ार अच्छी रिविजन केमी करेंगे तापर गोटे क्लासेस आनी 15 to 20 मिनट क्लास रहा आम डिटेल एनालिसिस करवा
तो आज क्लास को मुझे एंड करुँची जोटी गांधी कहले ऑन द ईव ऑफ मिडनाइट द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग एंड इंडिया इज एडवोकेटेड टुवर्ड्स इट्स फ्रीडम सही कथा कहीकि लास्ट को मुझे आज क्लास को एंड करुँची तो बाय बाय टेक केयर फ्रेंड्स पुणी देखा गुरुवार दिन 10 टारे स्टार्ट करवा पॉलिटिकल सिटीजनशिप बाय बाय टेक केयर।